आप देख रहे हैं रोहतास वाणी। हम एक निजी शादी समारोह पर चर्चा करेंगे जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिरकत किए थे और उनके शिरकत करना राजनीतिक गलियारे में हलचल पैदा कर दिया है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विजय आनंद जी हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। विजय जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। मोहम्मद अयूब खान जी हैं जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। अयूब जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। और सागर आनंद जी हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। सागर जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले विजय जी, हम आप ही से शुरू करते हैं ताकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। एक बिहार में शादी समारोह हुआ। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं राजेंद्र सिंह, और राजेंद्र सिंह की भतीजी का शादी था जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री शामिल हुए थे। सूबे के मुख्यमंत्री का तबीयत खराब रहता है और बक्सर में कार्यक्रम करने के बाद शादी समारोह में गए। ये शादी समारोह में जाना बहुत कुछ कह रहा है राजनीतिक गलियारे में। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, अवसर तो वैवाहिक कार्यक्रम का था और माननीय मुख्यमंत्री जी को वहाँ निमंत्रित किया गया था। उस दिन शेड्यूल भी काफ़ी बिजी थी। तबियत अक्सर उनका खराब नहीं रहता, वो स्वस्थ व्यक्ति हैं और बहुत बढ़िया से काम भी कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। हाँ, मुख्यमंत्री का वहाँ जाना और कई नेताओं का वहाँ जमघट होना थोड़ा राजनीति की तरफ भी इशारा करता है, और विशेषकर शाहबाद क्षेत्र को वहाँ का जमघट और मुख्यमंत्री का जाना शाहबाद क्षेत्र को थोड़ा प्रभावित करता है और कई कयास लोग लगा रहे हैं। अब आइए देखिए, राजेंद्र सिंह जी के बारे में बात करते हैं। तो राजेंद्र सिंह एक बड़े नेता हैं, प्रभावशाली नेता है। क्षेत्र में ही नहीं, दिनारा क्षेत्र में नहीं, शाहबाद पर उनका काफ़ी प्रभाव है। और इसके पहले वो झारखंड उनका कार्यस्थल रहा है और यूपी में भी वो काम किए हैं। और झारखंड में पहली सरकार जो भाजपा की बनी थी उनके संगठन मंत्री रहते हुए ही बनी थी, उनके सांगठनिक दक्षता को प्रमाण था। तो राजेंद्र सिंह तो बड़े नेता है, ठीक है, तो प्रभाव तो पड़ेगा राजनीति में। चर्चाएं तो होंगी, चर्चा तो हो रही हैं, लेकिन इसका निहितार्थ ये है कि देखिए, होता क्या है कि चुनाव में गठबंधन की चुनाव है, ठीक है, और जब सीट बंटवारा होता है, टिकट के बारे में लोग सोचते हैं तो चर्चाएं होती हैं। तो वहाँ से मेरे समझ से अभी का जो मेरा विश्लेषण कह रहा है कि राजेंद्र सिंह वहाँ आसानी से चुनाव जीतेंगे, इसलिए कि वो हमेशा क्षेत्र में रहते हैं, क्षेत्र का कार्य करते रहते हैं। और बीच में वो लोजपा से भी चुनाव लड़ गए थे, ठीक है, और काफ़ी अच्छा खासा वोट से चुनाव जीते थे। और ये साबित किया था कि वो जमीन के नेता हैं और हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, पॉलिटिकल जमवाड़ा तो था ही, लेकिन क्षेत्र की जनता कितने थे वहाँ? सारे क्षेत्र के लोग, लग रहा था कि पूरा दिनारा और शाहबाद उमड़ गया है। तो ये राजेंद्र सिंह के व्यक्तित्व की विशेषता। आयुब जी, दिनारा क्षेत्र से जदयू के कद्दावर नेता है जय कुमार सिंह, जो कि चुनाव भी लड़े हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। क्या आपको लगता है कि जदयू के जय कुमार सिंह पर कोई प्रभाव पड़ेगा इस? देखिए, राजेंद्र प्रसाद सिंह एक नेता ही नहीं बल्कि विचारधारा है। और जहाँ तक सवाल जय कुमार जी का है, तो जय कुमार जी उनका ये कुछ भी नहीं है। ये बहुत सारे लोग हैं, हाथी चले हजार, कुत्ता भौंके हजार, वैसी स्थिति है। अब राजेंद्र सिंह की तुलना कोई करे तो हमको लगता है कि उनके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। लोजपा की जहाँ तक विजयानंद जी ने कहा, लोजपा में जाते भी अगर चुनाव भी लड़े तो कम मार्जिन से ही वो हारे। लेकिन राजेंद्र सिंह का भी तो हम लोग शादी समारोह में गए, वहाँ पर मुख्यमंत्री तो आए ही, बहुत सारे IAS IPS अधिकारी भी आए, दिनारा के हमारे कोने कोने से बहुत सारे लोग भी आए। तो अब सोचिए कि पदाधिकारी का आना, जनता जनार्दन का आना, हमारे बिहार के मुखिया का आना, कहीं ना कहीं उनका एक व्यक्तिगत अपना एक व्यवहार भी दर्शाता है। इसलिए राजेंद्र सिंह अगर यहाँ भी रहे, झारखंड में भी रहे, और उनके नेतृत्व में चुनाव जो लड़ा गया, यहाँ मुख्यमंत्री के दावेदार भी वो थे, मुख्यमंत्री के बिहार के वो दावेदार भी हैं। और मुख्यमंत्री का आना लगता है कि हाँ भाई एक हैं, राजेंद्र सिंह एक नेता हैं। राजेंद्र सिंह की तुलना कोई करे तो हमको लगता है कि वो। सागर जी, राजनीतिक गलियारे में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं इस शादी समारोह में शिरकत करने के कारण मुख्यमंत्री का। आपको क्या लगता है? देखिए, प्रश्न आपका इस परिप्रेक्ष्य में मैं उसका बाद में उत्तर दूंगा।
पहले मैं विजय जी की बात को आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ। जो दिनारा क्षेत्र है, यहाँ पे पिछले 2-3 चुनाव से मेरा खुद का अनुभव रहा है, यहाँ एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया है, जो कि आपके दिनारा के पूर्व जदयू के जो विधायक थे, मंत्री थे जय कुमार जी, उनकी घटती लोकप्रियता और राजेंद्र सिंह जैसे एक राष्ट्रीय स्तर के नेता का दिनारा में आ जाना और जनता में बहुत जल्दी लोकप्रिय हो जाना, और जिस तरह से उन्होंने जनता को पकड़ा, जनता ने भी उसी तरीके से उनको पकड़ा है। और प्रदेश का सूबा, जो कि पार्टी के सबसे बड़े नेता है जदयू के, हमारे मुख्यमंत्री जी, वो उनके सलाहकार भी तो हैं, वो भी तो उनको सलाह देते हैं। और जो आपका दिनारा है ना, दिनारा सीट, ये दिनारा विधानसभा शाहाबाद में एक समझ लीजिए जैसे शरीर में एक हार्ट है, दिल की तरह है, और दिनारा का जो भी होगा भविष्य, वो पूरे शाहाबाद की राजनीति में प्रभाव डालेगा। इस बात को आप नोट कर लीजिए, ये बात जनता भी जानती है। और दिनारा के महत्वपूर्ण इस सीट की वजह से जदयू में भी हलचल है, और जय कुमार जी का जिस तरीके से लोकप्रियता घटता गया, और राजेंद्र जी अपने पार्टी से भाजपा से चुनाव लड़े तो भी अव्वल ना रहे, लेकिन दूसरे नंबर पर रहे। पुनः उनका किन्हीं कारणों से लोजपा में जाना हुआ, और लोजपा में भी आकर के उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था, उन्होंने जय कुमार सिंह को उनका पोजीशन बताने के लिए ये चुनाव लड़े थे उस समय। और राजेंद्र जी कहां थे? सेकंड पोजीशन पे थे। जय कुमार जी अगर उस समय चुनाव नहीं लड़ रहे होते तो निस्संदेह एक बड़े मार्जिन से राजेंद्र सिंह दिनारा की विधानसभा को जीत चुके थे। और इस बात को प्रदेश के इस सूबे के मुखिया को ये मैसेज गया, उस मैसेज का जो परिणाम रहा है, एक जाति विशेष का खोता जनाधार शाहाबाद में, उसको प्रदेश के मुखिया ने इस एक शादी में अपनी उपस्थिति दर्ज करा के साधने का बहुत सफल प्रयास किया है। था तो ये एक मांगलिक कार्यक्रम, लेकिन अगर मैं हकीकत बताऊं तो ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन बन गया था। मांगलिक कार्यक्रम एक शक्ति प्रदर्शन बन गया था। क्या आप विजय जी, सागर आनंद जी कह रहे हैं कि शक्ति प्रदर्शन था, क्या इसको मानते हैं कि आप शक्ति मैं ये नहीं कह रहा हूं था, लेकिन बन गया था। हाँ, बन गया था। शक्ति प्रदर्शन तो शादी समारोह था, शक्ति प्रदर्शन की कोई बात नहीं थी। और राजेंद्र जी ने बहुत सहृदयता के साथ सब बिहार के जनता को और शाहाबाद के जनता और दिनारा की जनता को निमंत्रित किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी को निमंत्रित, कई गणमान्य लोगों को निमंत्रित किया। सब लोग बहुत सहृदयता के साथ आए थे वहां, इसलिए था वो शादी समारोह। हाँ, इसका राजनीतिक नेता अलग अलग लोग निकालेंगे, निकलता ही है। आयुब जी, बहुत दिनों से जदयू काराकाट लड़ती है, भाजपा जदयू जो है काराकाट लड़ती थी, फिर दिनारा चली गई, तो क्या लगता है कि जदयू को दिनारा से हटा दिया जाएगा ताकि राजेंद्र सिंह को भारतीय जनता पार्टी के हैं? राजेंद्र सिंह को बिहार के कहीं कोने में भेजा जाए तो राजेंद्र सिंह का अलग ही एक पहचान है। हम पर्टिकुलर दिनारा की बात कर रहे हैं, इसलिए कि दिनारा क्षेत्र से वो दो बार चुनाव लड़ चुके हैं, दोनों बार अच्छे अंक लाए थे। तो हम दिनारा की बात कर रहे हैं कि दिनारा जो है भाजपा का नहीं है। काराकाट में भाजपा लड़ेगी, वहां काराकाट में जदयू रहेगी सीट इस बार, लेकिन दिनारा में भाजपा आप कैसे कर सकते हैं? आप कैसे कर सकते इसलिए हैं? कि नीतीश जी को भी एहसास हुआ कि नहीं, राजेंद्र एक नेता है, इसलिए भाजपा से दिनारा में उनकी सीट कंफर्म है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और बहुत से लोग घूम रहे हैं, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि हाथी चले हजार, कुत्ता भूखे हजार, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। राजेंद्र सिंह की सीट पक्की है और जीत भी पक्की है, और कहीं ना कहीं उसको भाजपा प्रमोट भी कर सकती है मुख्यमंत्री के तौर पे राजेंद्र सिंह को, ये मैं भी दावे के साथ कह सकता हूँ। पिछली बार भी चर्चा थी। विजय जी, क्या ये माना जाए कि नीतीश कुमार के रहते राजेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया जा सकता है? जहाँ तक मैं बिहार के राजनीति को देख रहा हूँ, मुख्यमंत्री का जो तय होता है, अभी तो सारे खासकर बीजेपी का भी स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए, जेडीयू का स्टेटमेंट उठा के लीजिए, नीतीश जी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। मेरा अभी तक का जो राजनीतिक समझ है वो, हाँ, मुख्यमंत्री का फैसला हो सकता है चुनाव के बाद हो। अब तो बीजेपी की और जेडीयू का या एनडीए गठबंधन की वापसी मामला है, लोग देखेंगे, लेकिन चुनाव नेतृत्व नीतीश जी के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं।
अच्छा, और जहाँ तक राजेंद्र जी का बात है कि मुख्यमंत्री का, देखिए भाजपा, तो मुझे लगता है कि भाजपा में ऐसा चौंकाने वाला तत्व देखा जा रहा है। देखिए अभी दिल्ली फंसा हुआ है, भाजपा कब कहाँ चौंका देगी किसको, ये कहा नहीं जा सकता है। भाजपा एक अदना सा कार्यकर्ता को उठा के मुख्यमंत्री बना देती है, तो वो तो अलग परिप्रेक्ष्य है कि राजेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री बनाएगी नहीं बनाएगी, ऐसा कर सकती है। भाजपा के लिए नो नहीं कहा जा सकता। भाजपा हमेशा चौंकाने वाले कार्य करते हैं और भाजपा हमेशा ध्यान रखती है कि किसी कार्यकर्ता को उठा के। क्या आपको उम्मीद है सागर आनंद जी की भाजपा बिहार में भी चौंकाने वाला कोई कार्य करेगी? देखिए, चौंकाने वाला कार्य करे ये तो संगठन का निर्णय है। और जो अभी तक का भाजपा का, अभी तक का क्या, पिछले नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद से भाजपा में, केंद्र की राजनीति में आने के बाद से जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा वो चौंकाने वाला रहा है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति, अयूब भाई ने अभी जो बात कहा, मैं उसमें सहमत नहीं हूँ। क्यों? उसका कारण है, यह अभी वर्तमान में बहुत बड़ी अतिशयोक्ति होगी यह कहना कि इनको मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा सकता है। नहीं, अभी इतना बड़ा निर्णय नहीं ले सकती है पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। और मुझे जहां तक मेरा अनुमान है, नीतीश जी के नेतृत्व में दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। नीतीश जी खुद इस चुनाव में, इस पूरे शाहाबाद में पिछले चुनाव में हुई गलतियों को नहीं दोहराने के लिए वो राजेंद्र सिंह की बढ़ती लोकप्रियता और जनप्रियता उनके बीच में जो है, मैंने जो देखा है उनका जनता के बीच में संवाद, उस वजह से वो उनको पार्टी में अपना सीट त्याग करके भी सीट मिल सकता है। सागर जी, क्या आपको ये नहीं लगता कि अगर राजेंद्र सिंह को भारतीय जनता पार्टी से दिनारा टिकट मिलता है तो जदयू में आपस में टकराव होंगे? नहीं, मैं अभी वही तो कह रहा था आपसे कि नीतीश जी इस शाहाबाद को जीतने के लिए एक सीट कुर्बान करके भी कहीं, वो तो देखिए दो पार्टियां बैठती हैं, सीटों के लिए बंटवारे पर डिस्कशन होता है, वो पॉलिटिकल एडजस्टमेंट है। मुद्दा क्या है? चुनाव जीतना। नीतीश जी इस चीज को इतना सीरियसली देख रहे हैं, दिनारा के चुनाव को। अगर उनको ये मौका मिलेगा या पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये रिक्वेस्ट जाएगा कि दिनारा हमें दे दिया जाए, मुझे जहां तक लगता है उनकी जो समझ है, या अभी तक हो सकता है उनको जो रॉन्ग मैसेज गया है, अब वो बिल्कुल चाहेंगे कि यहां से राजेंद्र सिंह लड़ जाए, ताकि उनकी लोकप्रियता की फायदा इस पूरे शाहाबाद, क्योंकि देखिए वो संगठन में काम किए ना, संगठन के काम में और एक जनता का जो राजनीति होता है, दोनों में बहुत अंतर होता है। राजेंद्र सिंह एक ऐसे व्यक्ति संगठन से आके जनता में लोकप्रिय हो गए। इस चीज को जरूर आप ध्यान में रखिएगा और इसका असर पूरे शाहाबाद पे पड़ेगा, ये तय बात है। कुल मिलाजुला करके ये कहा जा सकता है कि सूबे के मुख्यमंत्री का राजेंद्र सिंह के शादी में शिरकत करना राजनीतिक हलचल को तेज कर दिया है। इस तरह की चर्चाएं हम आगे भी जारी रखेंगे। आप लोग हमको समय दिए, इसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।